3 वचन देता हूं कि मांगो मांगो मुख से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है, और मन की खोलो मुख से बोलो, ये दास के चरण तिहारी। खोलो मुख से बोलो, ये दास के चरण तिहारी है। अपने श्रीमुख से बोलो, अपने पटों को खोलो, आखिर आप क्या चाहते हैं? जो आप मांगेंगे हम आपको वही प्रदान करेंगे, वही प्रदान करेंगे, वही प्रदान करेंगे। मांगो। धन्य हो राजन, मैंने जैसा सुना आप लगता है वैसे ही, इसलिए जानते हो राजन हम कौन सी जिज्ञासा लेकर तुम्हारे समीप आए हैं। बोलो मुनिश्रेष्ठ। कि ना चाहिए दुनिया की दौलत, एक इच्छा नाथ हमारी है। ना चाहिए दुनिया की दौलत, एक इच्छा नाथ हमारी है। साधु बनों को नहीं भावे, बनना चाहत अधिकारी है। हे धर्मनिष्ठ धर्मज्ञ राजन, अब इस साधु भेष से हमारा जी उब चुका है। हम भी आपकी तरह एक अधिकारी बनकर जीवन यापन करना चाहते हैं। क्या आप हमें अधिकारी बनाओगे? मुनिश्रेष्ठ, ये आप क्या कहते हो? आप अधिकारी बनना चाहते हो? ये साधुपन आपको अच्छा नहीं लगता है? अगर मछली कहे हमें नीर अच्छा नहीं लगता है तो क्या संभव हो सकता है? और फिर आप साधु संत हैं, आप लोगों की कृपा से ये हमारा साम्राज्य जब तक यज्ञ चलता है, अगर आज आप लोग साधुपन छोड़ देंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ये आप क्या कहते हो साधु बाबा? राजन, जिस बात का हमें भय व संशय था, आखिर वही बात सन्मुख खड़ी हो गई। हमें पहले से डर था आप भी हमें अधिकारी नहीं बनाएंगे। लगता है हमें अपनी जिज्ञासा यूं ही वापस लेकर जाना पड़ेगा। नहीं साधु बाबा, अगर आप हमारे द्वार पर ये आस लगा करके आए हैं कि मैं अधिकारी बनना चाहता हूं, तो मैं तुम्हें अधिकारी अवश्य बनाऊंगा। द्वारपाल, साधु बाबा से पूछो आखिर कौन सा अधिकारी बनना चाहते हैं? कौन से अधिकारी बनना चाहते हो साधु बाबा? तुम बना दोगे अधिकारी हमें? क्यों नहीं? आप बहुत बड़े अधिकारी बनेंगे। कांस्टेबल बनोगे? ये सब छोटे पद हैं। थानेदार बनोगे? ये कुछ नहीं बनना। हवलदार बनोगे? ओ, तहसीलदार बनोगे? अरे मैंने कह दिया ये कुछ नहीं बनना। डीएम बनोगे? एसडीएम बनोगे? आईजी बनोगे? डीआईजी बनोगे? प्रधानमंत्री बनोगे? मुख्यमंत्री बनोगे? अरे मैंने कहा नहीं बनना है। सफाई कर्मी फार्म डरी हो? तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हुई है क्या? हे मुनिश्रेष्ठ, हमारा द्वारपाल थोड़ा हंसमुख है, इसके अपराधों को क्षमा करना, उसकी तरफ से हम तुमसे क्षमा मांगते हैं। आखिर आप ही अपने मुखारबिंद से बोलो, आप कौन से अधिकारी बनना चाहते हो? अवश्य बतलाएंगे राजन। हे राजन, हम तुम्हारे इस नगर का उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं। अपनी ये राजगद्दी, अपने सर का ताज हमें सौंप दोगे? यही क्या
वचन को सुनते ही राजन धराशाही हो गए। लगता है मिल गया दान, हो गया कल्याण। क्या हुआ राजन, तुम तो वचन को सुनते ही धराशाही हो गए। अभी तो तुम बतला रहे थे तुम ऐसे वैसे राजा नहीं हो। आज तक तुम्हारे द्वार से कोई साधु संत खाली हाथ ही नहीं गया, फिर मेरे वचन को सुनते ही अचेत क्यों हो? जी आपने क्या मांगा है मनश्रेष्ठ? आपने कैसी मांग प्रकट की है? राज यह सर का ताज लेना चाहते हो मुनिश्रेष्ठ? यह तुमने सोच समझ कर नहीं मांगा है मुनिश्रेष्ठ कि क्या मांगा प्रभु कठिन मांग, कैसे संभव हो सकता है? मांगा है मुनिश्रेष्ठ? ये राज्य सर का ताज अगर आपको दे दिया तो मैं कहा जाऊंगा मुनिश्रेष्ठ? इस मांग को छोड़ करके और कुछ मांग लो साधु बाबा। बस राजन बस, बहुत बोल चुका है। अपने आप को बहुत बड़ा धर्मज्ञ समझता है, धर्मनिष्ठ कहलाता है, दानवीर बनता है, और मेरे एक वचन को सुनते ही बात को बदल गया। उस बात को छोड़कर हमसे कहता है दूसरा वचन बोलो। मूर्खा धीराज, तू दानी नहीं है, तू ढोंगी है, पाखंडी है, अरे पाप की अन्यायी है। हम जैसे सात संतों को द्वार पर बुलाकर उसका सम्मान नहीं बल्कि अपमान करता है। इसलिए राजन कि टाल टूल अच्छी नहीं, टाल टूल अच्छी नहीं। इस अवसर नरनाथ या तो साफ जवाब दे या दे सरकार, या तो इनकार कर या फिर अपने सर का ताज हमें दे। क्या कहते हो मुनिश्रेष्ठ? हेलो, हाँ संतू भाई सूचित कर रहे हैं। संतू की धर्म पत्नी, मेरी आवाज आप पा रही हो तो कृपया भाई अपने वाहन पे पहुंचे, तुम्हारा वाहन निकलने वाला है। संतू की धर्म पत्नी, इतने बहाने, इतना विलंब, अगर नहीं देना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम खाली हाथ वापस चले जाएंगे, लेकिन रोना धोना ये बात कर। फिर भी इतना ध्यान रहे राजन कि तेरे बाचा नाथ भरा तुमने कर मेरी आशा तोड़ोगे। तेरा बाचा नाथ भरा तुमने कर मेरी आशा तोड़ोगे। तो राजन तुमको ध्यान रहे, तो राजन तुमको ध्यान रहे, तुम घोर नरक में कोड़ोगे। अपने गुरु की सौगंध खा करके हमें 3 वचन दिया है, इतना ध्यान रहे तो सदाओ नरकगामी रहेगा, नरकवासी रहेगा, तुझे कभी कल्याण होने वाला नहीं। साधु बाबा, शास्त्रा मत दो। अगर आप तो 3 वचन दे करके पीछे कदम हटा रहे हो
तो कोई बात नहीं मुनिश्रेष्ठ कि क्षमा अपराध करो, क्षमा अपराध करो, भूल हुई भारी है। क्षमा अपराध करो, भूल हुई भारी है। सारी संतलते, सारी संतलते सब हो चुकी तुम्हारी है। सारी संतलत, सारी संतलत सब हो चुकी तुम्हारी है। हे मुनिश्रेष्ठ, हमारे अपराधों को क्षमा करना। मैं कुछ समझ नहीं पाया। आओ आसन को ग्रहण करो। मैं अपने सर का ताज तुम्हारे सर में लगाता हूँ। अरे ऐसी बात है तो क्यों विलंब कर। हेलो चंद्रभाल, चंद्रभाल भाई मेरी आवाज सुनते हैं तो कृपया अपने वाहन पे पहुंचे, तुम्हारा वाहन निकलने वाला है। हे मुनिश्रेष्ठ, आज आप हमारे महाराज और मैं आपकी प्रजा, लेकिन ही साधु बाबा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आप जंगलों में भ्रमण करने वाले, कुटी बना करके उसमें जीवन यापन करने वाले, क्या जानो कि राज कैसे चलता है, यह शासन कैसे चलता है। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ये एक विनती है नाथ हमारी, साधु बाबा एक विनती है नाथ हमारी, जो हो जाए दया तुम्हारी। एक विनती नारी
खुद लाखों कष्ट उठाए, लाखों दुख उठाए, लेकिन अपनी प्रजा को दुख नहीं दिया, कोई कष्ट नहीं दिया। ये प्रजा, इस प्रजा को हम अपने पुत्र के समान मानते हैं। मैंने अपने प्रजा को कभी कष्ट नहीं दिया, इसलिए इस प्रजा को कोई कष्ट व दुख तकलीफ मत देना मुनिश्रेष्ठ। एक बात ये बतलाओ राजन, दरबार मध्य जितनी ये प्रजा बैठी है ये किसकी है? आपकी है। अम्बनगर का जितना हरा भरा क्षेत्रफल है इस पर अधिकार किसका है? आपका है। इस समय अम्बनगर का उत्तराधिकारी कौन है? आप ही मुनिश्रेष्ठ। फिर तुम कौन होते हो हुक्म देने वाले? कोई हुक्म नहीं दे रहा हो, सिर्फ एक निवेदन कर रहा हूं मुनिश्रेष्ठ, निवेदन कर रहा हूं। अपना निवेदन अपने पास रखो। हम अपने शासन काल में किस प्रकार से अपना राजपाट चलाएंगे ये भी हम तुमको बतलाते हैं कि जो भी जैसा करे अनारी वैसा पावेगा। जो भी जैसा करे अनारी वैसा पावेगा। कोई दो पेड़ बबूल आम के फल क्या खावेगा। वहाँ खुल्ला पानी पहल थोड़ी न मिटाओ हमारे चारों पानी। हो इन बातन में हर जा, हो इन बातन में हर जा। जो तुम महलन रहो बात नहीं मानेगी परिजा। हो इन बातन में हर जा, हो इन बातन में हर जा। जो तुम महलन रहो बात नहीं मानेगी परिजा। इसलिए जो भी जैसा कर्म करेगा उस प्राणी को वैसा फल मिलेगा। इसलिए तुम्हारे लिए एक राजा का आदेश है, तत्काल हमारे साम्राज्य को छोड़कर तुम्हारी बीवी और तुम्हारे दोनों बच्चे चारों प्राणी तत्काल निकल जाएगा। ऐसा आदेश मत दो साधु बाबा, यह साम्राज्य बहुत बड़ा है, कब तक चलूंगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे सर्वनीर यूं ही पैदल कब तक चलेंगे? इसलिए इसी राज्य में थोड़ी सी भूमि दे दो, जो कि हम चारों प्राणी अपना जीवन यापन कर लेंगे मुनिश्रेष्ठ। अच्छा, तो हमारे ही साम्राज्य में रहकर हमारी प्रजा को भड़काकर पुनः ये हमारे सर का ताज लेना चाहते हो? हम तेरे जैसे मूर्ख नहीं हैं, इसलिए हमारा आदेश है तत्काल मेरे राज को छोड़कर निकल जाइए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो ये संभालो। अरे कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं साधु बाबा, मैं आपका राज छोड़ करके अवश्य चला जाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी मोहलत दो। मैं दो बातें अपने महारानी आमने से कर लूं और सुबह होते ही आपके राज को छोड़ करके हम चले जाएंगे। हाँ ठीक है, ठीक है, थोड़ा सा समय मिलता है। कल का सूरज निकलते ही तुम लोगों की शकल हमको ना दिखाई दे। निकलिए। कहाँ चले, कहाँ? जब हमारे महाराज राज्य को छोड़ करके जा रहे हैं तो महाराज के साथ साथ मैं भी जा रहा हूं। कौन कहता है महाराज यहां से गए? महाराज कौन होता है? जो सिंहासन पर बैठता है वो ही राजा होता है। सिंहासन सुना नहीं है, इसलिए अब यहाँ के राजा हम हैं। तत्काल आओ, मेरे चरणों की सेवा करो। पैर दुख रहे हैं, दबाओ इसको। ठीक है भाई, राजा हो जवन कहियो करबे।
खड़ा खड़ा क्या सोच रहा है? ना है तो बुलाकर जल्लादों को शरीर की चमड़ी ही उधलवा देंगे। लग जा सेवा में।